Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. I am Neha Yadav, Assistant Professor, Department of Physics. Today will be discuss about semiconductor. सेमीकंडक्टर आजकल के डिजिटल दुनिया में इसका नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जो कि ना तो इंसुलेटर होते हैं और ना ही मेटल होते हैं। ये इनकी जो चालकता होती है वो इंसुलेटर और मेटल के बीच की होती है, इसलिए इन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो हमने इंसुलेटर, मेटल और सेमीकंडक्टर की बात करी, इसको हम बारी बारी समझते हैं। इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनके रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और जो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और साथ ही जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है। जो मेटल्स है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एंड साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे, उनकी जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटरमीडिएट होता है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और साथ ही जो हमारी इसकी कंडक्टिविटी होती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह हम इनके बैंड गैप मॉडल के आधार पर भी हम इनको समझ सकते हैं। जैसे ये हमने ग्राफ में एक मॉडल लिया है जिसमें हमारा ये बैलेंसी बैंड है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है और कंडक्शन बैंड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बैलेंसी बैंड है वो बैलेंसी बैंड होते क्या है। बैलेंसी बैंड वो बैंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने अधिकतम होती है, या ये जो बैलेंसी बैंड है वो इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं और पॉली के जो अपवर्जन नियम होता है उसका ये पालन करते हैं, या उसके जो पॉली अपवर्जन का एक्सक्लूजन का जो लॉ है उसके उस हिसाब से ये मैक्सिमम नंबर में भरे होते हैं। और जो ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, या तो ये पूरा खाली होगा या इसमें कुछ आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और जो इन दोनों बैंडों के बीच का गैप होता है इसको हम कहते हैं मुक्त ऊर्जा गैप अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकता, या तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा या बैलेंसी बैंड में जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो अब हम जैसे हमने 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल अभी डिस्कस किए, तो जब हम इंसुलेटर को समझेंगे तो इंसुलेटर में होता क्या है कि जो हम कोई हीट दे रहे हैं, उसको मटेरियल को हीट दे रहा है, बहुत ज़्यादा हीट दी, तब भी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम इसको कहेंगे इंसुलेटर है। माने यहाँ पर जो करंट का प्रवाह है वो किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको कहेंगे इंसुलेटर है। लाइक इसका एग्जाम्पल है तो ये डायमंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रवाह नहीं होता है। अब हम बात करें ये सेकेंड इसके बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो इसमें जो ये ब्लू कलर के ये होल है और ये जो ऑरेंज दिख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो इसमें जो है एक थोड़ा हमने हीट दिया तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके इस कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। तो जब ये माने हमने पैसिव परिभाषा से जानते हैं कि या कंडक्शन बैंड या तो खाली होते हैं या आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो जो ये हमारा कंडक्शन बैंड में यहाँ जब चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है करंट का प्रवाह होने लगता है। फिर हम इस ग्राफ को समझें तो इस ग्राफ में जो है ये हम देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा बैलेंसी बैंड है और ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ओवरलैप कर लिया है बैलेंसी बैंड ने और कंडक्शन बैंड क्या हो गए, एक दूसरे के ओवरलैप हो गए। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम होता है मेटल्स का, जिसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें हमें करंट प्रवाह करने के लिए किसी तरह की एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो उसका करंट का प्रवाह होने लगता है और जो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस तरह हमने इस ग्राफ के इस बैंड के आधार पर हमने समझा कि इंसुलेटर, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट
अब हम समझें कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। जैसे हम ले सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं। और जो सिलिकॉन होता है वो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, 4 संयोजी तत्व होते हैं। जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है वो है 14। तो जो सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। अगर हम जैसे कि जानते हैं कि जो प्रत्येक एटम्स होता है उसके बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और वो उनमें की अपनी एक एनर्जी भी होती है। तो जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं एटम्स, तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन ही मिलकर सिलिकॉन का अपना ऑक्टेट को पूरा करते हैं। जैसे हम इस डायग्राम में अगर देखें तो ये सिलिकॉन है और इसके चारों तरफ ये सिलिकॉन्स के ही एटम हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और इलेक्ट्रॉन को ले लेने के बाद ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। और जब ऑक्टेट को पूरा करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। अगर हम इसको हीट देंगे तो क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने कोवैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं, इससे क्या होने लगता है कि यहाँ पर हमारे दाईं ओर होल चलने लगते हैं और बाईं ओर हमारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिससे कि करंट का फ्लो होने लगता है। तो हमने जब करंट का फ्लो होता है तो बारी बारी एक जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ इस साइड ये इलेक्ट्रॉन होल्स एक तैयार हो जाता है। जब हम हीट देते हैं तो ये जो अपना ऑक्टेट जब पूरा करता है तो इससे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर माने एनर्जी पाकर फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ये होल्स बनते हैं, ये ही क्या होते हैं, चार्ज के लिए जो करंट फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ये कैरियर चार्ज का काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स दोनों ही मिलकर करते हैं। इस तरह हमारा होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही चार्ज कैरियर का काम करते हैं और हमें करंट का जो है फ्लो वो प्राप्त होने लगता है। अब हम नेक्स्ट इसमें समझें कि इस तरह हमने समझा कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हमने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। जर्मेनियम का भी एटॉमिक नंबर 32 है और उसको हम 2, 8, 18 और 4 से बैलेंस करते हैं। तो जो जर्मेनियम है उसके भी ऑक्टेट में हमें बैलेंसी बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहरी कक्ष में मिलेंगे, जिनको हमें बैलेंस करने के लिए जर्मेनियम के ही एटम से हम उनको ऑक्टेट उनका पूरा निर्माण करते हैं। अब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। तो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, पी टाइप्स और एन टाइप्स। जब हम पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स हमें तब मिलेंगे जब हम इसमें 3 बैलेंसी या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन की डॉपिंग करते हैं, तब हमको पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एल्युमिनियम लें और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो जब हम इसका वो करते हैं एटॉमिक नंबर इसको कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका आता है 2, 8 और 3। तो जो इसके बाहरी कक्ष में एल्युमिनियम के हैं उसमें हो गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो होते हैं 2 टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन की डॉपिंग करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लें, हम बोरॉन का। बोरॉन की जो संयोजकता होती है या बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। तो
तो इसकी भीतरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके जो बाहरी कक्ष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ जब इसकी डोपिंग कर दी जाती है तो इसमें एक होल हमें प्राप्त होता है। जो होल होता है वो हमें यहाँ प्लस प्लस के रूप में दिखा रहे हैं। तो जब ये इसको हम हीट देते हैं इस सेमीकंडक्टर को, तो इसमें जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन, ये माने इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है। इस तरह वहाँ भी एक होल का निर्माण हो जाता है, और जब ये होल का निर्माण हो जाता है तो इस तरह होल और फ्री इलेक्ट्रॉन हमें दोनों प्राप्त होते रहते हैं, जिससे कि हम आगे इनको बढ़ते रहते हैं और हमें करंट का फ्लो प्राप्त होता रहता है। अब हम बात करें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जब हम एन टाइप में पंच संयोजित तत्व या पेंटा बैलेंसी एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने जैसे फास्फोरस की डोपिंग की। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15। तो इसकी जो हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो क्या होता है 2, 8 और 5। तो इसकी जो बाहरी कक्ष में है वो है कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर चुका है सिलिकॉन के साथ। तो इसको 5वां बहुत ही कम एनर्जी के साथ जुड़ा रहता है। जब हम इसको थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है। जब ये यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है तो हमें क्या मिलने लगता है, माने यह इस केस में हमको बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं और बहुत कम संख्या में हमको होल्स प्राप्त होते हैं। तब हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और ये होता है नेगेटिव टाइप्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। अब जब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जहाँ हमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है तो हम इसको निगेटिव मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं क्योंकि उनमें आवेश का चार्ज बहुत अधिक होता है। और जो हमें होल्स प्राप्त होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो धनात्मक हो जाते हैं यानी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम जब सेमीकंडक्टर्स की अपने उसमें बात करते हैं तो जैसे हमारे टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इन सब में हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर का यूज हम किस टाइप से करते हैं, देखिए जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जब पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखे जा सकते थे, या वो और जो हमारे टीवी वगैरह होते थे वो भी बहुत बड़े बड़े बॉक्स टाइप के होते थे। और अब जो डिजिटल हम वर्ल्ड है उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मूवेबल बहुत माने सारी चीज़ों के आकार संरचना बहुत छोटी छोटी हो गई, और वो हमारे हाथों में एक मोबाइल आ गया जो कि बिना किसी वायरलेस है, किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने यूज किस चीज़ का किया, इन सब चीज़ों में हमने यूज किया लॉजिक गेट्स का। और लॉजिक गेट्स में लॉजिक गेट्स के साथ हमने डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन सब में हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जब भी हमारे सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं। तो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को आखिर क्यों प्रेफर करते हैं, क्या है जो सिलिकॉन है वो हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं, और जो सिलिकॉन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा माने विदस्टैंड करता है टेम्परेचर के साथ। और जो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंपेयर करें तो जो जर्मेनियम की वो है बैंड गैप है, जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप होता है सिलिकॉन से बहुत कम होता है, जबकि सिलिकॉन का अधिक होता है बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। और जर्मेनियम को बहुत कम
थ्रेशोल्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब हम किसी स्विच वगैरह को ऑन करते हैं तो हमें कितने पावर की आवश्यकता होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। फिर इसके जो मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम है ये बहुत ज़्यादा होते हैं सिलिकॉन से। तो जब सिलिकॉन से ये ज़्यादा होते हैं, माने इसमें जो हमारे होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मोबिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और ये होने के कारण ही हमें जो जर्मेनियम है वो बहुत अच्छा कंडक्टर्स होता है हमारी जो भी ट्रांजिस्टर्स वगैरह उनके लिए। और जो पहला ट्रांजिस्टर भी बनाया गया था वो जर्मेनियम का ही बनाया गया था। अब हम बात करें कि हम सिलिकॉन्स को अधिकतम क्यों यूज करते हैं, वाई डू प्रिफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम। तो सिलिकॉन ओवर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत है। जो हमारा अर्थ है और जो हमारे अर्थ का क्रस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा कार्बन या लाइक रेत वगैरह से भरा हुआ है, जिसको हम कार्बन के साथ जब 3000 डिग्री पर गर्म करते हैं तो हमें सिलिकॉन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सिलिकॉन का निर्माण सेमीकंडक्टर्स में बहुत रूप से करते हैं। यूनाइटेड देश में एक कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है जहाँ पर जो हमारे माइक्रोचिप्स सिप वगैरह है उनकी एक इंडस्ट्रीज वगैरह है और वहाँ पर ये तैयार किए जाती हैं। माने वहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं। फिर हम जर्मेनियम का जो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और पीक इन्वर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है और जो सिलिकॉन का लीकेज वोल्टेज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। थैंक यू।